ये मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ उसके बाद जो यहाँ के स्टूडेंट ने किया, समझिए इस बात को कि यही जेएनयू है कि आप कैंपस में आकर के उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में करते हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ करके अपने कब्जे में ले लेती है और फिर स्टूडेंट कहते हैं कि देखिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नौजवान लगता है, पूछ लीजिएगा अगर विद्यार्थी होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और देखिए हमने जो है उसके बारे में क्या लिख करके दिया है। आज दिनांक 10 मार्च को करीब 6 बजे शाम को 5-6 के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति ने एडमिन ब्लॉक के सामने मुझ पर जानलेवा हमला किया। तभी जेएनयू सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया। वहाँ सैकड़ों स्टूडेंट मौजूद थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो मेरे साथ खड़े थे उन्होंने यह हमला अपनी आंखों से देखा है। उपरोक्त घटना के संबंध में मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई कार्रवाई एक शिकायतकर्ता के रूप में नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ रहते हैं उनकी मौजूदगी में यह घटना हुई है, तो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन तय करे कि उस अज्ञात व्यक्ति का क्या करना है। वह एक स्टूडेंट है और हम उसके भविष्य को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। जब वो समझेगा कि हम लोग जेएनयू में देश के नौजवान, किसान और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इसलिए मेरा मानना है कि उसे समय देना चाहिए। उपर्युक्त अज्ञात व्यक्ति एसएचओ बसंत कुंज नॉर्थ और सिक्योरिटी ऑफिसर के कौशिक की निगरानी में सुरक्षित है और वह सुरक्षित अपने परिवार को जाए और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाते हुए एक बेहतर ज़िंदगी जिए। यही बात जो है हमने उनको, सिक्योरिटी गार्ड को, पुलिस को लिख करके दे दिया है। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है, तो हमने कहा कि हम कैंपस के अंदर पुलिस सुरक्षा नहीं चाहते हैं। हमारा अपना इंटरनल सिक्योरिटी है, तो G4S के जो हमारा सिक्योरिटी है उसके 3 गार्ड हमेशा मेरे साथ मौजूद रहते हैं। 2 गार्ड जो आपके सामने खड़े हैं, ये दोनों हमारे साथ मौजूद थे और ऐसे ही हम लोग साथ में चलते रहते हैं कैंपस के अंदर। वो आदमी मेरे पास आया और हमला किया, इन्होंने उसको पकड़ लिया, बाकी स्टूडेंट भी आए। हमने कहा कि सब लोग पीछे हो जाइए और इनको कहा कि आप इसको सिक्योरिटी ऑफिस रूम में ले आइए। फिर वो सिक्योरिटी ऑफिस में रूम में ला करके बिठा दिया। जैसा कि हमारा कार्यक्रम रोज़ शाम को नेशनलिज्म के ऊपर एक क्लास होता है, वो क्लास जब ख़त्म हो गया, मैं यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम आया हूँ। उन्होंने पूछा कि आप इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं। हमने कहा कि ये स्टूडेंट है और कई बार गलत तरीके से जो चीज़ें कही जाती है उससे लोगों के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, स्वाभाविक तौर पे किसी इंसान को गुस्सा आ सकता है, जबकि मैं उसी बात में कह रहा हूँ कि मैं सेना का सम्मान करता हूँ। मेरे परिवार के लोग सेना में काम करते हैं और सम्मान मैं किसका करूँगा? ऑब्वियसली जो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग महिलाओं पे जाति करते हैं वो देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को मैं कह रहा था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके आप सब लोग जानते हैं कि खास मीडिया चैनल के द्वारा ये किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि देश का जो मुद्दा है, विजय माल्या इतना पैसा लेके भाग गया, उस पर चर्चा नहीं हो। दलितों की बस्तियों में आग लगा दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हो। बजट में पीएफ पर जो है, पीएफ का पैसा निकालने पे ब्याज लगेगा, इस पर चर्चा नहीं हो। इसीलिए इस तरह के मुद्दों को तूल देते हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं, हम इस देश के नागरिक हैं, देश के संविधान पे भरोसा करते हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इस देश को बेहतर बनाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।